भस्मासुर के वध की तरफ लेकर के चल रहे हैं। किस तरह से भगवान शंकर के हाथ से वरदान प्राप्त करने के बाद में भस्मासुर ने भोले बाबा के ही ऊपर अन्याय जताया और किस तरह से नारायण भगवान ने एक स्त्री का रूप धारण करने के बाद में उस भस्मासुर का वध किया था। श्रोताओं, भस्मासुर राक्षस ने एक दिन ये विचार किया, सोचा कि हमें इंद्रासन चाहिए और इंद्रासन के लिए हमें भगवान की तपस्या करने के बाद में जब मैं अमर हो जाऊंगा तो देवता हमारा कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे और हम इंद्र के ऊपर धावा बोलने के बाद में इंद्रासन को अपने कब्जा में कर लेंगे। तो सोची मन में बात भस्मासुर ने, सोची मन में बात करूं उत्पात जगत में भाई और किसी तरह से इंद्रासन पे ले अधिकार जमाई। सोचने लगा, तपस्या करने के बाद हम अपने शरीर को अमर करवा लेंगे और इंद्र के ऊपर धावा बोलने के बाद में देवताओं का राजा मैं बनूंगा। सोची मन में बात करूं उत्पात जगत में भाई, जगत में भाई और किसी तरह से इंद्रासन पहले अधिकार जमाई। और मन में कियो विचार सुनो सरदारन देर लगाई और तप करने की इच्छा मन में आई, तप करने की इच्छा मन में आई। दोस्तों, भस्मासुर ने जिस समय यह सोचा है कि हम तपस्या करें और तपस्या जब करेंगे तो भगवान हमें वरदान देंगे, तपस्या करने के लिए आज वो भस्मासुर नाम का राक्षस चला है। मेरे भैया कि चलो वीर हरसाय रे ना बिलम ददा लगायो, शिखर गवाई रे कैलाश शिखर गवाई रे के बहुत हरसायो। भस्मासुर चलो, मन में जब बात गूंज गई कि हम भगवान भोले बाबा के नाम की तपस्या करें तो ज्यादा सुंदर है, चल के कैलाश पर्वत पे पहुंचो है भैया। महाराज लई है अटल समाधि लगाई और भोले बाबा के तप में बरसे सीधई बिताए। ओरे बंसी वाले श्याम नजरिया तेरी न्यारी है, ओरे बंसी वाले श्याम नजरिया तेरी न्यारी है, ओरे बंसी वाले श्याम नजरिया तेरी
दोस्तों, भस्मासुर जब चलो है और कैलाश पर्वत पर जाकर के जब पहुंचा है और कैलाश पर्वत पर के तपस्या करने लगा। अब तो दिल में बड़े विचार हैं और तपस्या करने में जब जुट गया, भगवान भोले बाबा के नाम का है, जब तप करने लगा वहां, अरे लीनी है समाधि लगाई, ध्यान में मगन हुआ भस्मासुर, कैलाश पर्वत पर तप करने लगा। अरे बैठे बरसे तई है बिताई, बिताई गजब भव बिताई, सुन रहे हैं ब्रजेश समझाई। अब तो भस्मासुर भगवान शंकर के ध्यान में लीन हुआ, कैलाश पर्वत पर बरसें सी बिताने लगा। ऐसा ही नहीं, केवल एक ही उद्देश्य कि हम इंद्रासन पर दांत जमाए बैठे हैं, इंद्रासन को हम अपने शिकंजा में करेंगे, कब्जा में करेंगे, और इसी उद्देश्य से कि तप में ठाड़ो छाती तान रे बरसे सीधई है बिताई। भस्मासुर तपस्या करवे में जहां ठाड़ू है, तो तप करते करते इसे बरसें बीत गईं। तप में ठाड़ो छाती तान रे बरसे सीधई है बिताई। नहीं दिल में बोध लायो, तप में तप की अंग जलायो। में तप की अंग जलाया, करिरो शंकर जी को ध्यान रे बरसे सीधई है बिताई। करिरो शंकर जी को ध्यान रे बरसे सीधई है बिताई। अब तो भैया बाणासुर की तरह से भस्मासुर भोले बाबा के ध्यान में मगन है, खड़ा है, और बरसें बीत गई। लेकिन दोस्तों, चारों तरफ धूल गई छाई, चारों तरफ धूल गई छाई, नाही तेह पड़े दिखलाई। शरीर को चारों तरफ से मिट्टी ने घेर लिया, एक
टीला जैसा बन गया, शरीर दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ धूल गई छाई, नाही देह बड़े दिखलाई। बनो है मिट्टी ढेर समान रे, बरसे सीधई मिताई। ऐसा ही नहीं, जांगे फोड़ी डाब जम आई। जांगे फाड़ी डाब जम आई, दीनी तन की याद भुलाई। अरे नहीं तन अपने को ज्ञान रे, बरसे सीधई बिताई। तब में ठाड़ो छाती तान रे, बरसे सीधई बिताई। दोस्तों, तपस्या करते करते बरसें बीत गईं। जिसके शरीर को मिट्टी ने घेर लिया, मिट्टी जब ढेर जैसा बन गया, और जिसके शरीर को डाब फोड़ फोड़ करके बाहर निकल आई, लेकिन बाहर है भस्मासुर। कहे ब्रजेश फिक्र ना मन में, शंकर जी के लगो भजन में। हाँ, कहत ब्रजेश फिक्र नहीं मन में, शंकर जी के लगो भजन में। शंकर जी के नहीं खड़े होन की जान रे, बरसे सीधई बिताई। ऐसा ही नहीं भैया, अरे अटल समाधि भस्मासुर ने जब पर्वत पे लई है लगाई। अरे चारों तरफ धूल अति छाई, नाही देह बड़े दिखलाई। और क्या दशा थी, अरे बढ़ के जटा धरन पे आई, तन की दीनी है याद भुलाई। देख तपस्या भस्मासुर की के शंकर लगे हैं बराबर आई। नौजवान साथियों, भस्मासुर भगवान भोले बाबा के ध्यान में लीन है, और भस्मासुर तपस्या करता रहा। भगवान शंकर ने जब देखा है कि भस्मासुर तो हमारे नाम का तप कर रहा है, और हम जरूर जाएंगे, क्योंकि जहां भक्त हमें बुलाते हैं हम भक्तों के पास में जरूर जाते हैं। बाई समय पे भैया भगवान शंकर ने हाथ में डमरू उठाओ, त्रिशूल उठाओ, और जहां भस्मासुर बरसों से तपस्या कर रहा था वहां के लिए चले। हाँ, अरे डमरू लो है उठाई रे, मन में अति हर्षाई रे। देख तपस्या भस्मासुर की, गए पास में आई रे। हाथ में डमरू उठाओ और भस्मासुर के पास गए और जवाब दो लला। अरे
शंकर कहे सुनो भस्मासुर, खोलो आंखें बलदाई, सफल भयो है वीर तप यश, बोले भोला हरसाई। भगवान शंकर कहने लगे, शंकर कहीं सुनो भस्मासुर, खोलो आंखें बलदाई, सफल भयो तप वीर तुम्हारो, बोले भोला हरसाई। मन में बात बताओ रे, जो मांगो सोई पाओ रे, देख तपस्या भस्मासुर की। जो भोले बाबा ने आवाज लगाई, आंखें खोलो। अरे आंखें खोली भस्मासुर ने, देखे सम्मुख त्रिपुरारी, कर प्रणाम कर जोर के दोनों, गिरो चरण पे बलकारी। बढ़ाई रे, भोला ने लो उठाई रे, देख तपस्या भस्मासुर की। हाँ डमरू लो है उठाई रे, मन में अति हर्षाई रे, देख तपस्या भस्मासुर की, गए पास में आई रे। जब भस्मासुर भोले बाबा के पैरों पर गिरा, शंकर भगवान ने अपनी बाहों में भर लिया और जवाब दो लाला। अरे मांग मांग वरदान बलि तू, जो मांगे सोई पावे गो, मेरो भजन करो बलकारी, व्यर्थ नहीं तेरो जावे गो। बताई रे, हाथ जोड़ी बतलाई रे, देख तपस्या भस्मासुर की, गए पास में आई रे। नौजवान साथियों, आज जैसे ही भगवान भोले बाबा के शब्द सुने हैं भस्मासुर ने, दोनों हाथ जोड़ करके और कहने लगा, महाराज शंकर, अगर आप हमें वरदान देने के लिए आए हैं और हमने भी तपस्या की है, वरदान मांगने की स्वेच्छा में, वरदान अगर देने आए हैं तो हमें ज्यादा आपसे कुछ नहीं चाहिए, एक छोटा सा वरदान मुझे दे दो। कौन सा वरदान, कैसा वरदान? बोला कि देव हमें वरदान, सुनो दे ध्यान अरे त्रिपुरारी, वरदान किया सम शंकर जी, मैंने सब की आस विसारी। भोला
हाथ जोड़े शंकर से गिरा उचारी। भस्मासुर कहने लगा, महाराज शंकर, अगर आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मांगो, बोलो। कि महाराज वरदान में हमें केवल ज दे दो कि हम काऊ के ऊपर अपो सीधो हाथ रखें सर पे, और सर पे हाथ रखने के बाद में जब हम भस्म भस्म कहें तो 3 बार भस्म जैसे कहें सोई वो भस्म हो जाए, बस। अरे सर पे रख के हाथ भोला भस्म भस्म चिल्लावे। अरे सर पे रख के हाथ भोला भस्म भस्म चिल्लावे, और 3 बार के कहने से वो तुरंत भस्म हो जावे। 3 बार काऊ के सर के ऊपर हाथ रख के और हम भस्म भस्म कहें, बस वो भस्म हो जाए। केवल यही वरदान हमें दे दो। महाराज हमें बस देव यही वरदान, भोलेनाथ भक्त मनोरंजन रखो हमारो ध्यान। मेरे पूज्य गुरु आधार धार में नैया अटक गई, मेरे पूज्य गुरु आधार धार में नैया अटक गई। बड़े दोस्तों, जिस समय भस्मासुर ने कहा है कि महाराज किसी के सर के ऊपर में अपना सीधा हाथ रखें और भस्म भस्म जब कहें तो वो तुरंत भस्म हो जाए, बस। ये ध्यान रखना, शंकर भगवान ने वरदान देते समय कभी कोई ध्यान ही नहीं दिया। कहने लगे, ठीक है भस्मासुर, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अब वरदान मांगो हतो माने जासे कि हम इंद्रासन को अपने कब्जा में करें। सोची तो जहती कि इंद्र को हम भस्म करेंगे और देवतन के ऊपर शासन करेंगे, लेकिन वरदान मांग के कैलाश से जब अपने घर को चलो तो बा ने कहा, देखो नजर उठाए के कि देखी शंकर जी की नारी दूर से, देखी शंकर जी की नारी सारी बुद्धि बदल गई। इंद्रासन को लालच तो चलो गो, अब मन में जो सोचन लगो, कहां भोले बाबा और कहां पार्वती जी। जे कैसे पार्वती हमें मिल जाती तो सब तपस्या को फल। हाँ, देखी शंकर जी की नारी सारी बुद्धि बदल गई। अरे बुद्धि बदल गई शर्मा जी, बुद्धि बदल गई। देखी शंकर जी की नारी सारी बुद्धि बदल गई, देखी शंकर जी की नारी सारी बुद्धि बदल गई। अब भैया, जो भोले बाबा की पत्नी को देखा दूर से, देखी सुंदरता मैया की, बुद्धि में बात विचारी। हाँ, देखी सुंदरता मैया की, बुद्धि में बात विचारी। और कितनी सुंदर पार्वती जी, कितनी सुंदर पार्वती जी, भोला के संग डारी। कितनी सूरत लागे प्यारी, सारी बुद्धि बदल गई। कैसी सूरत प्यारी प्यारी, सारी बुद्धि बदल गई। और सोचन लगो मन ही मन में, पार्वती जी सुंदर तो बहुत हैं,
और भोले बाबा से अगर हमने जकई के पार्वती को हमें दे दो तो मांगे से तो दिए ना। कहां भोले बाबा और कहां पार्वती। तन पे भस्म गले में विषियर, भोले बाबा के तन पे भस्म गले में विषियर, नाही घर परिवारी। तन पे भस्म गले में विषियर, नाही घर परिवारी। कहा सोच के मात पिता ने इनके संग में डारी, हुई रही इनकी आवेग खारी, सारी बुद्धि बदल गई। देखी शंकर जी की नारी, सारी बुद्धि बदल गई। देखी शंकर जी की नारी, सारी बुद्धि बदल गई। जैसे ही पार्वती जी को देखा, अब तो हृदय में बड़े विचार, दूर खड़ा हो गया। और दूर खड़े होकर के भस्मासुर ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, भोले बाबा ने वरदान मांगे से दे दिया तो हो सकता है कि अपनी पत्नी भी मांगने से दे दे। फिर मन में एक बात और सोची कि मांगे से दाई न दाई, और अगर मांगे से न दाई पार्वती जी तो जी हमसे निकल के जाइए कहां। अरे मांगे से भोला ने नाई दीनी तो लड़के लिए छिनाई। सोचन लगो मांगे से भोला ने नाई दीनी तो लड़के लिए छिनाई। करके भस्म शिव शंकर को नारी ले बनाई, मिट है तब ही चिंता भारी, सारी बुद्धि बदल गई। देखी शंकर जी की नारी, सारी बुद्धि बदल गई। देखी शिव शंकर की नारी, सारी बुद्धि बदल गई। दोस्तों, मन में ये सोचने लगा कि हम भोले बाबा से कहेंगे कि अपनी पत्नी हमें दे दो। अब हुवन से चलो, जहां भगवान भूतनाथ बैठे हते हुवन पहुंचो और जवाब दो, महाराज तपस्या करी बाको तो फल हमें मिलेगो, आपने हमें वरदान दो। बोला भोलेनाथ से, देव अपनी नारी और ना मानी ये बात जो तो भस्म करे त्रिपुरारी। अपनी औरत हमें दे दो, और अगर तुमने ऐसे ना मानी तो हम तुम्हें भस्म कर देंगे। भस्मासुर बोलो भोले बाबा से, भैया बातें सुन के नीच की भोला भय हैरान। पहले न सोची बात ये मैंने दे डालो वरदान। मन में सोचने लगे, पहले हमने जब बात ना सोची कि भस्मासुर को अगर वरदान दो तो हमारे संग में क्या हुए। अब वरदान दे चुके, अब हम क्या करें। तो भोले बाबा को गुस्सा आई और बोले, ओरे नादान, हमने वरदान दिया और हमारे ऊपर जोर जताने आया। भस्मासुर कहने लगा, महाराज शंकर, मैंने तुमसे क्या कहा, अगर अपनी औरत हमें नहीं दी तुमने तो हम तुम्हें भस्म कर देंगे। और जब आत कह के जहां भोले बाबा बैठे हते उतई को बढ़ो और बढ़े के का करो बाने। अरे लो ऊपर को हाथ उठाई,
दूंगा। लो ऊपर को हाथ उठाई, तब ही भोला गए हैं घबराई और भजवे की लाग लगाई। दोस्तों, एकदम से भगवान शंकर ने जैसी जो दशा देखी, भस्मासुर ने हाथ ऊपर उठाओ और जवाब दिया, भोले बाबा हम तुम्हें भस्म करके छोड़ेंगे। और भोले बाबा ने जैसी जो दशा देखी, सो कैलाश पर्वत को छोड़ के भाजे पे जान बचाएगी। आज भगे दिगंबर जब पर्वत से भस्मासुर, तब परो पिछारी। पार्वती इत दिल में सोचे, विधना कहारती करतार। पीछे को मुड़ मुड़ के देखत जात, भाजत जात, लेकिन भस्मासुर पे जाई ना छोड़ रहो। ए भगे दिगंबर जब पर्वत से भस्मासुर, तब पड़ो पिछारी। ए पार्वती दिल में सोचती है, विधना कहारती करतारी। नाए पिछाई सके छुड़ाई, तब हृदय में करो विचारी। सोची मन में शंकर जी ने, अब नहीं बची है जान हमारी। एक जगत पिता के परमेश्वर को कीनो ध्यान सुनो करतारी। नजर बचाई के भस्मासुर की, देखो एक गुफा को द्वार। एक देखे मूढ़ गुफा में घुल गए, छुप के बैठ गए मन मारी। मेरे भैया, भोले बाबा जब भाग रहे हैं, जान बचाए कि भागत रहे, लेकिन भस्मासुर ने पिछाई ना छोड़ी। और जब पिछाई ना छोड़ी, सोचने लगे अब हम क्या करें। तो जब देखो कि भस्मासुर तो काफी पीछे है, सो झाड़ी में छुप छुपाए के गुफा को द्वार जब देखो है, तो वह गुफा में घुस गए और चुपचाप कोने में छुप के बैठ गए। भस्मासुर ने ना देख पाओ कि भोले बाबा कहां हैं। जब गुफा में अंदर कोने में छुप के बैठ गए भगवान भोले बाबा, और भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब तुम्हारे अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं। महाराज मैं कहां जाऊं, भस्मासुर से कैसे पीछा छुटे। और जो भोले बाबा की आवाज नारायण भगवान के कान में पहुंची, अब क्या हुआ। अरे देख मुसीबत शंकर जी पर, हाँ देख मुसीबत शंकर जी पर, और तनकन देर लगाई। माता पार्वती को लीनो हर ने रूप बनाई। देखी भोले बाबा भस्मासुर के कब्जा में पड़ गए, तो पार्वती जी को रूप बनाओ, 16 श्रृंगार करे। मुन्ना लाल
नारायण भगवान ने कैसा श्रृंगार करो, चुरिया बिछियाई गुरु बिंदिया, चुरिया बिछियाई गुरु बिंदिया, पाए में पायल न्यारी, सूर्य समान अंग की चमकन तापे सुंदर सारी, ए तापे सुंदर सारी भैया, तापे सुंदर सारी, सूर्य समान अंग की चमकन तापे सुंदर साड़ी। और मृग के समान नयनयत सुंदर, मृग के समान नयनयत सुंदर, तिरछी चितवन न्यारी, होठन लाली, कान में कुंडल, पहन मुदरिया सारी। और कहा करो भगवान ने, ए सुंदर चेहरा चंद्रमा सो, सुंदर चेहरा चंद्रमा सो, दातन की छवि प्यारी, और कर 16 सिंगार प्रभु जी बन गए नर से नारी, कर 16 सिंगार प्रभु जी बन गए नर से नारी। दोस्तों अब तो नारायण भगवान जो थे वो स्त्री बने और पार्वती को रूप धारण करके इतने सुंदर बने, इतने सुंदर बने। अब हम कैसे बताएं कि कितने सुंदर थे, बहुत सुंदर। 16 श्रृंगार करे और 16 श्रृंगार करके साड़ी पहन के भोले बाबा की पत्नी को रूप धारण करके और भस्मासुर जहां दूर ठाड़ो है तो भोले बाबा की खोज में वहीं पहुंचे। अब दूर से जब भस्मासुर ने देखी दशा, एक औरत हमारे नजदीक को आ रही है, लंबो से घूंघट मारे और जब आगे को बढ़न लगे नारायण भगवान, हाँ 2 अंगुलियन से देखत भय, घूंघट उचकात भय और भस्मासुर की तरफ जब बढ़े और भस्मासुर ने जब दूर से एक औरत को आत भाव देखो अपने पास में, रूप बनायो पार्वती को ना कोई देर लगाई है, तब और भोलानाथ पड़े आफत में पहुंचे पास में जाई है। इत पड़े दिगंबर आफत में, पड़े दिगंबर आफत में रहे हर से ध्यान लगाई है। भोले बाबा कैसे फंदकते पापी से, कैसे फंदकते पापी से रहे दिल में बहलाई है। दोस्तों भोले बाबा हुन बैठे हैं और पार्वती को रूप धारण करके भस्मासुर के पास चले गए नारायण भगवान। और वह भस्मासुर ने जब देखी एक औरत आती भाई दूर से, हाँ, तो भस्मासुर ने भोले बाबा की तो बात छोड़ी, सोचने लगो मन ही मन में जो औरत आई रही, अरे छोड़ो भोले बाबा को न पे कहा है। तो भस्मासुर बढ़ो अगारी, अगारी ना नजर पड़े हैं तो पुरारी। अरे चारों योरी
शंकर जी को पतो लगावे तोले लखी अंगारी नारी ओ नारी ना नजर पड़े हैं त्रिपुरारी। इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, अरे ना सुंदरता बरनी जावे, ना सुंदरता बरनी जावे, लख के काम देव गस खावे जाके नैना मृगौ नारी उनहारी ना नजर पड़े हैं त्रिपुरारी। अब का भाव देखी नारी नजर बढ़ाई, मन में सोती रहो अन्यायी जा बने हमारी नारी हो नारी ना नजर पड़े हैं त्रिपुरारी। अब तो भैया भस्मासुर ने भोले बाबा को छोड़ो और वो आगे बढ़त बहु चलोगो, वो औरत के रूप में भगवान ठाड़े आते हुन पहुंचो। जब हुन पहुंचो शंकर जी को छोड़ के पहुंचो पास में जाए, पार्वती के रूप में नारायण रहे बतलाए। सूरवीर रणधीर तुम मैंने देखे नजर पसारी, सोच रही थी हृदय में कब बनूं तुम्हारी नारी। काय को हैरान हो, नारायण भगवान पार्वती जी के रूप में घूंघट उठाए के, हाँ 2 अंगुलियों से और तिरछी नजर में बोले, अरे भस्मासुर तुम काय को हैरान, हमें तो तुम्हारे जैसे बहादुर की जरूरत है, और हम तो बहुत दिन पहले से जब सोच रहे थे कि भोले बाबा से पिछाई छुटे और हम तुम्हारी औरत बने। लेकिन बात एक और है, बात यह है कि हमारे भोले बाबा गाइए लेत और नाचिए लेत, और हमेशा हम उनके संग में रहे, नाचत रहे, उनके संग गात रहे, लेकिन हम औरत बाई की बनेंगे जो नाच ले तो है और गाय ले तो है। पार्वती के रूप में नारायण भगवान बोले हम तुम्हारी औरत बनने को तो तैयार है, लेकिन बात एक दूसरी है कि तेरी तभी बनूंगी नारी रे मोई नाच के देव दिखाई। नाच के दिखाए दो, हाँ ऐसे ही, और नाच लियो तो हम तुम्हारी औरत बनिए। बात जो है ना मेरे भोला नाचन वाले, मेरे भोला नाचन वाले, डमरू हाथ में रखने वाले, बगड़ करे पुकार रे मोई नाच के देव दिखाई। नाच के दिखायो, गाना सुनायो, तो हमें मतलब का भोले बाबा से, हमें तुम्हारे जैसे बहादुर की जरूरत है। कायन कैलाश पर्वत पे के संग डरे रहा, हाँ तुम्हारे संग चलेंगे, उन बड़े ठाठ से रहे,
बात एक दूसरी जय सदा रही संगीत के संग में, कैसे रहूंगी तेरे संग में। मोको चाहिए वही भरतार रे जो नाच के दे दिखाई। मोको चाहिए वही भरतार रे जो नाच के दे दिखाई। नाच के दिखाओ। अब वो बात तो भूल गओ, औरत के प्रेम जाल में इतना फंस गयो, अपना भी होश नहीं रहा। सुन के पार्वती की बानी, दिल में खुशी भव अभिमानी। खुशी भव अभिमानी, इच्छा पूरी होई तुम्हारी रे, हम नाच के दिए दिखाई। नहीं पल की देर लगाई, लीनो ऊपर हाथ उठाई। देर लगाई, लीनो ऊपर को हाथ उठाई। कदम धरे समार समार रे, कोई नाच के दे दिखाई। नारायण भगवान ने औरत के रूप में जब कही कि हमें नाच के दिखाओ, और जब नाचवे की बात सुनी सोई एकदम से भस्मासुर सोचन लगो नाचन भाई कौन सी बड़ी बात, हम नाच के दिखाई दी। लेकिन हाँ औरत तुम्हें हमारी बने के रहे परे बोली हाँ जब तो बात है ये सब। सोई भस्मासुर ने एक हाथ ऊपर उठाओ और एक कमरे पर रखो, नाचन लगो। और जब नाचन लगो तो पार्वती के रूप में नारायण भगवान बोले रुक जाओ, ऐसे ना नाचो को तो हमारे भोले बाबा। हाँ तो ऊपर उठाए लो भाई, कोई बात है ऐसे ना है। तो नारायण कहने लगे सुनो वीर बलवान, ऐसे न नाच सुहाए मोए, सुनो लगाए के ध्यान। एक हाथ कमर पे एक शीश पे ले जमाए, ऊपर मती उठाओ। एक हाथ कमर पे एक सर पे ले जमाए, ताके बाद में नौ गीत जो सिखो सो दे सुनाए। एक हाथ करिया पे डाल लो, एक सर के ऊपर, और 9 गीत जो कस सिखो है तुमने वो गीत हमें सुनाओ, और फिर हम औरत तो तुम्हारी बनी है, हम चिंता का बात की है। बाई समय पे भैया ये ध्यान रखना दोस्तों कि फंस नारी के फंद, अरे फंस नारी के फंद, बढ़ो आनंद न बिलम लगाओ। भस्मासुर ने औरत के जाल में फंस के भैया ज्ञान अरे गवाओ। ना समझ पाओ और रख लो सर पे हाथ, खुशी के साथ ही ओ हुलसाओ। अरे तू जो हाथ कमर पे न बिलम लगाओ, तू जो हाथ कमर पे न बिलम लगाओ।
एक कमर पर रखो, लेकिन औरत के प्यार में इतना अंधा था कि अपने आप को भी भूल गया। और भैया कि ना ही पल की देर लगाई, ना ही पल की देर लगाई, लीनो है सर पे हाथ जमाई, दीनी तन की याद भुलाई, सुन रहे हैं ब्रजेश बताई। बड़ो खुश, महाराज नाच के उनको रहो दिखाई, भस्मासुर जो गीत सिखो सो। नारायण बोले नाच तो गा तो ना आयो, एक काम करो, भस्मासुर जो गीत सिखो सो, निकती जो हमें सुनाई, शिवहरे होनी है बलवान के बुद्धि को चक्कर भारी है, भैया होनी है बलवान बुद्धि को चक्कर भारी है। मेरे भैया एकदम से बाने सर के ऊपर हाथ रखो, और जैसे ही बाने आवाज लगाई, वह गीत जो सीखो तो भोले बाबा से कि जैसे हम कह दें कि 3 दांव सर के ऊपर हाथ रखे कि भस्म भस्म भस्म, तो वो भस्म हो जाए। वह आवाज लगाई और भस्म भस्म आवाज लगाई, 3 बार कही जब भाई, तन में आग लगी मेरे भाई, हुई के भस्म गिरो भैराई। जैसे ही सर पे हाथ रखो, नाचन लगो औरत के प्यार में अंधो, और वह आवाज लगाई भस्म भस्म जो कही, सारे शरीर से आग लग गई और वो भस्म हो गया। ध्यान रखना साथियों, महाराज बाद में यही होता है, पर नारी के अंजाम में रोए, पर नारी के अंजाम में रोए, आंसू नहीं आता है। याद रखना साथियों, औरत के प्यार में भस्मासुर मारो गयो, मेरे यार बचो हर दम पर नारी से, अब देश मिटे न कलेश, मेरे ब्रात मिटे न कलेश, प्रेम करके पर नारी से। ये हमारी कैसेट जो चल रही है, त्रिमूर्ति कैसेट, भस्मासुर वध की कहानी आप लोगों को इसी त्रिमूर्ति कैसेट से ही मिल सकेगी। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि डोली रेडियोज गांधी मार्केट एटा वाले प्रोपराइटर जो इस डोली रेडियोज के हैं, नरेंद्र बाबू, उनके सौजन्य से हमारा यहाँ तक आना हुआ। और त्रिमूर्ति कैसेट में हमने जो ये प्रोग्राम आप लोगों के समक्ष दिया, श्रोताओं, भस्मासुर को भस्म करो है, भोले बाबा को निकालो है गुफा से, और निकालने के बाद में वो गुफा से
कैलाश पर्वत पर ले गए